हेलो स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्रिक पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे का जन्म कैसे होता है। जब माँ के गर्भ में बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, यूट्रस में जब फेटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, तो कैसे वह फेटस यूट्रस से या मां के गर्भ से कैसे बाहर आता है, तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि जब गेस्टेशन पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है, यानी कि बच्चा जब पूरी तरह से यूट्रस में डेवलप हो जाता है, तो जो पीरियड होता है, जितना दिन तक डेवलपमेंट का पीरियड होता है 9 मंथ का नॉर्मल, जिसको प्लस माइनस 7 डेज करके लिखते हैं, तो यानी कि 280 डेज हम लोग कहते हैं। 270 से 280 डेज। तो जब ये प्रेगनेंसी का पीरियड पूरा हो जाता है, तब चाइल्ड बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब गेस्टेशन पीरियड पूरा होता है, तो जो फ्यूटस यूट्रस में रहता है, उस फ्यूटस के एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होता है। जो हार्मोन इसके से जो हार्मोन निकलता है, ये हार्मोन क्या करता है, जाकर के हाइपोथैलेमस को, तो किसके हाइपोथैलेमस के, तो ये हाइपोथैलेमस होगा मदर का, यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चे के एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन आकर के मैटरनल ब्लड में मिल जाता है, मिक्स विथ मैटरनल ब्लड। मैटरनल ब्लड हो गया मां का ब्लड, यानी कि गर्भ में पल रहा बच्चा के एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकल करके मां के ब्लड में मिल जाता है, और वह ब्लड और हार्मोन मां के हाइपोथैलेमस तक जाता है। फिर इस हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन निकल करके पोस्टेरियर पिट्यूटरी में आता है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी में आता है, और फिर पोस्टेरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलता है। ये हार्मोन फिर पोस्टेरियर पिट्यूटरी से निकलता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन पोस्टेरियर पिट्यूटरी से निकलता है, लेकिन क्या होता है कि एक्चुअली में ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट पोस्टेरियर पिट्यूटरी में आता है बाय द न्यूरॉन्स, और फिर वहां से ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में जाता है। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलता है। ऑक्सीटोसिन निकल करके कहां आता है, यूटेरस में, मदर बॉडी के यूटेरस में। इस यूटेरस पर हजारों की संख्या में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर पाया जाता है। हजारों की संख्या में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स ऑक्सीटोसिन को पकड़ता है, और ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, तो ये ऑक्सीटोसिन काउज करता है कंट्रैक्शन इन यूटेराइन मसल्स। यूटेरस का जो बीच वाला लेयर होता है मायोमेट्रियम, उसमें कंट्रैक्शन काउज करता है। तो इसी कंट्रैक्शन के कारण जो पेन होता है, उस पेन को हम लोग लेबर पेन कहते हैं। लेबर पेन शुरू में घंटा आधा घंटा के इंटरवल पर होता है, जबकि जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन निकलेगा, लेबर पेन का जो फ्रीक्वेंसी है वह
वह घटते जाएगा। यानी कि इसका सीधा सा है कि यदि ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, ऑक्सीटोसिन काउज करता है लेबर पेन, और इसके कारण यानी कि कंट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन काउज करता है कंट्रैक्शन, और फिर कंट्रैक्शन ही स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन को। यानी कि सीधा सा ऑक्सीटोसिन निकला, कंट्रैक्शन हुआ, और फिर जितना कंट्रैक्शन होगा उसी कंट्रैक्शन से स्टिमुलेट होगा पिट्यूटरी, और फिर वहां से सिक्रेशन होगा ऑक्सीटोसिन का। अल्टीमेटली क्या होता है कि ज्यादा कंट्रैक्शन, ज्यादा ऑक्सीटोसिन, ज्यादा ऑक्सीटोसिन, ज्यादा कंट्रैक्शन, और लेबर पेन का फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाता है, यानी कि बहुत तेजी से होता है, बहुत कम समय के इंटरवल पर होता है। और उस कंट्रैक्शन के कारण क्या होता है, फ्यूटस जो है वह बाहर की तरफ पुश होता है, फॉरवर्ड, बाहर की तरफ पुश होता है। तो जो बाहर की तरफ पुश होता है तो जनरली सबसे पहले हेड बाहर आता है और फिर पैर बाहर आता है। तो ये इस तरह से कंट्रैक्शन होता है, और इसी कंट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, जैसे ही कंट्रैक्शन शुरू होता है तो जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, जिस एमनियोटिक मेम्ब्रेन में फ्यूटस रहता है एमनियोटिक फ्लूइड के बीच में, यानी कि एक मेम्ब्रेन हो गया जो यूट्रस में रहता है, उस एमनियोटिक मेम्ब्रेन में से घिरा हुआ स्पेस जो है उसको हम लोग कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी, ये कैविटी भरा रहता है फिल्ड बाय एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड से भरा रहता है। अब क्या है कि जैसे ही कंट्रैक्शन शुरू होता है, ऑक्सीटोसिन निकलने के कारण जैसे ही यूट्रस के मसल्स में कंट्रैक्शन शुरू होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये एमनियोटिक कैविटी ब्रस्ट कर जाता है। यानी कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन में ब्रेकेज आ जाता है, एमनियोटिक कैविटी ब्रस्ट कर गया, और ये एमनियोटिक फ्लूइड ये बाहर निकलने लगता है, कम्स आउट थ्रू वेजिना, वेजिना के द्वारा वह बाहर निकलने लगता है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलता है। जैसे ही लेबर पेन शुरू होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलने लगता है, और ये ऑक्सीटोसिन जैसे निकलता है, जैसे ही कंट्रैक्शन शुरू होता है उसी समय रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। एक तरफ ऑक्सीटोसिन कंट्रैक्शन काउज करते रहता है, दूसरी तरफ रिलैक्सिन जो है ये सर्विक्स का ओपनिंग जो बहुत छोटा होता है, उस सर्विक्स को डायलेट करते रहता है ताकि फ्यूटस आसानी से बाहर निकल सके। तो सर्विक्स डायलेट होता है, तो ये रिलैक्सिन के कारण सर्विक्स डायलेट होते जाता है, और ऑक्सीटोसिन के कारण कंट्रैक्शन होता है, और प्यूबिक बोन्स जो है वो भी कंट्रैक्शन में मदद करता है। और फिर जो एब्डोमिनल मसल्स है, जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उसमें वॉलेंट्री कंट्रैक्शन होता है। एब्डोमिनल मसल्स में वॉलेंट्री कंट्रैक्शन का मतलब हो गया कि वॉलेंट्री पुश किया जाता है, एब्डोमिनल मसल्स को कंट्रैक्ट किया जाता है, पेट के मसल्स को, जिसके कारण जो फ्यूटस होता है यूट्रस में वह बाहर की तरफ पुश आउट होता है। तो ये तीन चीज हो गया, एक ऑक्सीटोसिन, दूसरा रिलैक्सिन, और तीसरा वॉलेंट्री कंट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। ये तीन चीज
जरूरी होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। तो ऑक्सीटोसिन यूट्रस में कंट्रैक्शन काउज करता है, रिलैक्सिन सर्वाइकल मसल सर्विक्स को डायलेट करता है, और एब्डोमिनल मसल्स जो है इसमें जब वॉलंटरी कंट्रैक्शन होता है तो फ्यूटस जो है यूट्रस से बाहर की तरफ पुश आउट होता है। तो जिस समय ऑक्सीटोसिन सबसे पहले निकलता है, या हम कह सकते हैं कि जो मैसेज जाता है यूट्रस से या फ्यूटस से मैटरनल बॉडी को, जो मैसेज फ्यूटस से मैटरनल बॉडी को जाता है उसको हम लोग कहते हैं फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स यानी कि ये रिफ्लेक्स शुरू में ही होता है जब फ्यूटस के पिट्यूटरी ग्लैंड से, या हम कह सकते हैं कि जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो मदर के यूट्रस से जो सिग्नल भेजा जाता है पिट्यूटरी को या हाइपोथैलेमस को, उसी सिग्नल को फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। और इसी के फलस्वरूप पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है, फिर रिलैक्सिन निकलता है ओवरी से और प्लासेंटा से, और फिर वॉलंटरी एब्डोमिनल मसल्स जो है वॉलंटरी कंट्रैक्शन, इस तीनों के मिले रूप से जो फ्यूटस है, जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है, वह बाहर की तरफ पुश आउट होता है। तो चाइल्ड बर्थ के कुछ समय बाद, जनरली 10 to 30 मिनट्स, जो प्लासेंटा है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ये बाहर आता है। यानी कि चाइल्ड बर्थ के 10 to 40 या 30 मिनट्स के बाद, ये एवरेज ड्यूरेशन है, इसके बाद इतना टाइम के बीच प्लासेंटा और एमनियोटिक मेम्ब्रेन बाहर आता है, जिसको आफ्टर बर्थ कहते हैं। इस प्रोसेस को आफ्टर बर्थ कहते हैं। और यह प्रोसेस जो है यूट्रस के कंट्रैक्शन के कारण होता है। यूट्रस जो है जब फ्यूटस बाहर आ जाता है तो उसका रिसाइज होता है, यानी कि वो अपने पुराने अवस्था में आना चाहता है, जिस कारण ज्यादा कंट्रैक्शन होता है और प्लासेंटा और एमनियोटिक मेम्ब्रेन बाहर आ जाता है। तो इस तरह से चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।